अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कलील से मुसाफिर खाने पर नहा धोकर चार्जिंग की और फिर चपलियां पहनकर होटल से बाहर आया, जो कि अड्डे के बिल्कुल सामने ही मौजूद था। टिकट मुझे बस की 29 नंबर की सीट की मिली। अल्लाह का नाम लिया और रवाना हुआ। इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर आके पता चला कि मेरी तरह और बहुत सारे लोग भी छुट्टियां मनाने अपने अपने घरों को जा रहे हैं। हमने भी अपने घर की राह ली और मोटरवे की तारीक नज़ारे करते हुए ख्वाब खरगोश के मज़े लिए। गाड़ी जब खाने के लिए रुकी तो पता चला कि इस शख्स का किरदार इस बस के चलने में कलीदी है। सब मुसाफिरों की तरह मैं भी सोया हुआ था। जागा तो मालूम हुआ कि भाई अगली सीट की खिड़की का शीशा किसी ट्रक से लगकर टूट चुका था और अब गिलगित बल्तिस्तान की ठंडी हवाएं मेरे चेहरे से टकराने लगी हैं और मुझे खुशामदीद कह रही हैं। थोड़ी ही देर में हम मुसाफिरों ने रायकोट के पुल पर फेरी मेडोस जाती जीपों को खैरबाद कहा और दरियाए गिलगित क्रॉस करके हम सुबह की पहली किरणों के साथ जुगलोट की जानिब रवां हुए। हेलो। जुगलोट में नाश्ते के वक्त इस टूटी हुई खिड़की को देखने का मौका मिला। हमारी बस भी इस नारंगी बस जैसी ही थी, जिसका रंग इन चनों के जैसा जर्द था। तमाम मुसाफिरों ने नाश्ते में या चने पराठे या चना आमलेट या चाय पराठा खाया और कुछ लोगों ने मुँह हाथ धोने को ही बेहतर जाना। भाई नाश्ता करके हम वापस बस में सवार हुए। 3 पहाड़ी सिलसिलों के जंक्शन पॉइंट को क्रॉस किया और फिर स्कर्दू के जंक्शन पॉइंट पर हस्बे मामूल फिर गाड़ी रुकी। भाई आपने बताना है कि ये गाड़ी क्यों रुकी होगी। गिलगित पहुंचकर बहुत से मुसाफिरों को उतारा और फिर दरिया हुंजा अबूर करके एक बार फिर मंजिल की जानिब रवां हो गए। वादी नगर के गांव जाफराबाद में ड्राइवर को मौका मिला कि वो अपनी ज़ईफ दादी माँ से मिले। दादी से हाल हवाल पूछकर सलाम लिया और फिर वापस सीट पर बैठकर सुट्टा और गेयर लगाकर हुंजा की जानिब रवां हो गए। देखते ही देखते हम पहुंच गए दुल्हा मियां के गांव मुर्तजाबाद। जनाब याद रहे कि शादी इस गांव में है और मुझे अपने गांव जाकर वापस यहां आना है। और फिर हम पहुंचे गांव अलियाबाद के तारीखी और मशहूर मोड़ यानी गड़ीसाज मोड़। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक गड़ीसाज बैठा करता था जिसने तमाम मुकामी लोगों का वक्त ख़राब करने में काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया है। खैर जनाब, हारन की धूम मचाते हुए हम कुछ देर में राकापोशी के खूबसूरत मंजर के साथ इस बस स्टेशन पर पहुँचे।
खाया पिया, नहाया धोया, कुछ नज़ारे किए और फिर शाम होते ही दोबारा रवाना हुआ मैं मुर्तज़ा आबाद की जानिब, क्योंकि हमारा असली मिशन है इफ्तिखार की शादी को अटेंड करना। जनाब, दोस्त के घर पहुंचने पर बेहतरीन हदीसा के साथ मेरी खातिर तवाज़ो की गई और फिर मैं इसकी एक प्यारी सी मेहंदी की रस्म में शरीक हुआ और जल्द ही अपने गांव की जानिब वापस निकल आया, क्योंकि मुझे सुबह अपने गांव में एक लाजमी तकरीब में शिरकत करनी है और मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि वो तकरीब क्या थी जो शादी से हट के थी मगर मुझे लाजमी शिरकत करनी थी। तो देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।